हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हम दुनिया से एक दिन अलविदा होने वाले हैं। इसलिए समय रहते अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको उस चीज़ के लिए सजग होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आप सोचते रहोगे और कोई दूसरा जो उसने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया था वो उसको हासिल कर लेगा, लेकिन आपके पास भी उतनी ही काबिलियत है जितनी काबिलियत उस पुरुष में है जो कि आपकी फील्ड का है। इसलिए मेहनत करने में कभी भी आलसी मत कीजिए। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता दोस्तों। याद रखिए, दुनिया में वही व्यक्ति कामयाब होता है जो अपने आप को निरंतर एक क्षेत्र में, एक कार्य क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत रहता है। निरंतर मेहनत करने वाला एक ना एक दिन जरूर कामयाब होता है दोस्तों। उसकी मेहनत का फल उसको ज़रूर मिलकर रहता है दोस्तों। चाहे दुनिया लाख कोशिश कर ले उसे रुकने की, पर रुक नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि उसने ठान रखा है, उसने संकल्प किया है। उस संकल्प को वो अपने जीवन में धारण कर चुका है और वो एक दिन ज़रूर लाएगा जिस दिन वो संकल्प किए लक्ष्य को हासिल करेगा। इसलिए कभी भी जीवन में निराश मत होइए दोस्तों। लगातार प्रयास आपके जीवन को तरक्की की ओर ले जाता है। लगातार किया गया प्रयास आपको समृद्धि की ओर ले जाता है। लगातार प्रयास किया गया आपको नवीन ऊंचाइयों की ओर ले जाता है, नवीन विचारधारा की ओर आपको ले जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में हार मत मानिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, लगातार कोशिश करते रहिए और वह एक दिन ज़रूर आएगा जब आप उस कामयाबी के शिखर पर ज़रूर पहुँचेंगे दोस्तों। आप हौसला बढ़ाने वाले बने दोस्तों, ना कि दूसरों का मोटिवेशन गिराने वाला। दूसरों का मोटिवेशन नहीं गिरा सकता है जो कुछ जीवन में नहीं कर सका है या फिर उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जो दूसरों का कार्य को बिगाड़ता है और दूसरों को अपने लक्ष्य से भटकाता है। और जीवन में वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है और जीवन में वो दुखी रहेगा जो लोगों को परेशान करता है, जो लोगों को मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है और जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है दोस्तों। उसे चाहे किसी भी जगह छोड़ा हो दोस्तों, चाहे वो वन में जाएगा तब भी वो अकेलापन का शिकार होगा और परिवार में रहेगा तो लोगों से लड़ाई झगड़ा करेगा। इसलिए याद रखिए दोस्तों, ऐसे लोगों से कभी भी विवाद मत करिए, बल्कि उनसे किनारा खींचिए और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर लीजिए, क्योंकि मेहनत की गई आपकी समृद्धि की एक नवीन क्रांति है और इस क्रांति का आप उपयोग करके आप जीवन के एक महान लक्ष्य को हासिल कर सकते हो दोस्तों। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से मत जुड़िए जो आपको गलत दिशा की ओर ले जाता है, गलत विचारधारा की ओर ले जाता है। इसलिए ऐसे लोगों की संगति मत कीजिए जो आपको गलत वे की ओर ले जाता है, गलत डायरेक्शन की ओर ले जाता है। आप उन गंदगी में पल रहे उस कमल के फूल की तरह हो, चाहे आप कितने भी कीचड़ में रहो, लेकिन आप कमल की तरफ खिले रहे, क्योंकि कमल का यह गुण होता है कि चाहे कितने भी गंदगी में रहे लेकिन अपना वह गुण नहीं छोड़ता है दोस्तों। अगर आपके पास कमल जैसा गुण है, माने कि आप में बुराइयों के अगर आप इर्द गिर्द भी रहोगे तब भी आप में बुराई नहीं आ सकती दोस्तों, क्योंकि आप एक कमल हो और कमल चाहे कीचड़ में रहे या अच्छी जगह पर रहे, वो अपना गुण कभी नहीं छोड़ता है दोस्तों। चाहे गन्ने को कितनी भी बार तोड़ा मरोड़ा जाए, वो अपना गुण नहीं छोड़ता है, वो अपनी मिठास नहीं छोड़ता है दोस्तों। उसी तरह चंदन को काटा जाए, पीटा जाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, फिर भी वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है दोस्तों। वह उसका गुण होता है दोस्तों। और महान व्यक्ति का गुण
कोई भी नहीं छीन सकता है दोस्तों। दुनिया के कोई भी महाशक्ति उसका गुण यह नहीं छीन सकती है दोस्तों, क्योंकि यह गुण कुछ ही व्यक्तियों में पाया जाता है, कुछ ही अभिव्यक्तियों में पाया जाता है। और आप भी उन महान व्यक्तियों में आते हो दोस्तों, क्योंकि आप में भी यह गुण छिपा हुआ है और उस गुण को आपको और प्रखर करने की आवश्यकता है। और जब आप इन गुणों को प्रखर करेंगे तो आप भी महान व्यक्तियों की सूची में आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सूची में आना आपको करने वाला है। गुणों को ग्रहण करना एक महान व्यक्ति की निशानी होती है, और जो सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ वह बुद्धिहीन होता है दोस्तों, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति कभी भी ज्ञान को ग्रहण नहीं करता है दोस्तों, बल्कि यह सोचता है कि मुझे तो सब कुछ आता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति यह कभी नहीं सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि वह यह सोचता है कि दुनिया में ऐसी चीज़ भी है जो मुझे नहीं आती है, इसलिए मुझे इनसे सीखना चाहिए और मुझे जानना चाहिए कि ये चीज़ किस प्रकार होती है, किस तरह से होती है और कैसे इसे करना है। वो चीज़ वो उनसे सीखता है, जानता है, समझता है, तथा समझकर वो अपने जीवन में धारण करता है, और वो जीवन के हर वक्त को सजगता के साथ देखता है, सरलता के दास की तरह देखता है, और पूरी एकाग्रता के साथ उस कार्य में लगा रहता है जिस कार्य की उसके जीवन में बहुत अधिक महत्व है, और उस कार्य के लिए निरंतर प्रयास करके और जीवन के उच्च शिखर तक ज़रूर पहुँचे दोस्तों। इसलिए कभी भी जीवन में निराश मत होइए, जीवन में कभी भी दुख को मत आने दीजिए दोस्तों। दुख एक क्षण है, एक पल है, और आपके अंदर तो अपार आनंद छिपा हुआ है। देखिए दोस्तों, आप ईश्वर रूपी संतान हो, क्योंकि ईश्वर ने भी मनुष्य रूप में जन्म लिया था। और ईश्वर कौन है? ईश्वर हम सब के अंदर विद्यमान है। वो दुनिया के हर जीव में मौजूद है जो जीव जगत में विचरण करते हैं और इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। उन सभी प्राणियों में परमात्मा निवास करता है। बस आप में देखने की एक नज़र होनी चाहिए दोस्तों, आपके पास एक नज़रिया होना चाहिए देखने का, उनको पढ़ने का, उनको जानने का। जब आप उनके मन की बातें जानने लगोगे तब आप कभी भी उनसे नाराज़ नहीं होंगे, कभी भी आप उनसे परेशान नहीं होंगे, बल्कि आप यह कहेंगे कि यह तो मेरा भाई है, यह मेरा मित्र है और मैं इसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं। दोस्तों, आपके मन में ऐसी भावना आने लगेगी दोस्तों, क्योंकि वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसके मन में दया होता है, प्रेम होता है, प्रेम की भावना निहित होती है, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है और हर किसी के बस की बात नहीं है किसी को क्षमा करना, किसी पर दया दिखाना और किसी को दान देना। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती है। 100 लोगों में से एक ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है दोस्तों, और आप भी उन्हीं लोगों में से आते हो जो ऐसा करते हैं तथा अपने जीवन को एक खुशहाली भरा जीवन जीते हुए उन लोगों की भी मदद करते हो जिनको कि बहुत ही आपकी आवश्यकता है, आपकी मदद की ज़रूरत है। और उन लोगों की सहायता कीजिए दोस्तों जो असहाय हैं, जो पीड़ा से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, उन लोगों की मदद कीजिए ताकि आपके माध्यम से उन लोगों का कल्याण हो तथा वो अपने जीवन में सुख से रह सके, आनंद से रह सके, प्रेम से रह सके। आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप में भी परमात्मा विद्यमान है और परमात्मा अगर विद्यमान है तो आप ज़रूर ऐसा करें। परमात्मा के अंश होने के नाते हमारा दायित्व है दोस्तों, हमारा परम कर्तव्य है कि हम हमारी तरफ से जितनी हो सके हम लोगों की मदद करें, लोगों को उनके दुख में साथ दें। थोड़ा नहीं कुछ तो उनकी सहायता कर ही सकते हो दोस्तों, क्योंकि अब थोड़ी में से थोड़ा अगर किसी को दान दोगे या किसी की मदद करोगे तो आपको भगवान
उन किसी न किसी रूप में आपकी भी मदद करेगा दोस्तों, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं और अपने से जो गरीब वर्ग के हैं उनकी मदद करते हैं, तो भगवान भी उन पर ज़रूर प्रसन्न होते हैं और उनको विपत्ति से निकालने में भगवान उनकी सहायता ज़रूर करते हैं दोस्तों। और आपके जीवन में अगर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है तो उसका कारण भी आपके पुण्य कर्म है दोस्तों, जो आपने कर्म किए हैं उसी के कारण आपको यह फल मिला है और यह फल ही आपको ऊंचाइयों पर ले